आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपको वो नहीं मिलता है जिस चीज़ की आप चाहत करते हैं, बल्कि आपको तो वो मिलता है जिस लेवल पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर हम करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने से हमारा सब कॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो कि बहुत ही पावरफुल माइंड है, जो कि काम करता है आपके बिलीफ सिस्टम में। और अभी तक जो भी बिलीफ सिस्टम बना है वो हमारी नकारात्मक या जो भी विचारें थी, मान्यताएं थी, उसके बिहाफ में बना होता है। और वास्तविकता आप देख ही रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को मॉर्निंग एंड नाइट को रिपीट करते हैं, जिससे एक नया स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने वर्तमान को भी सही करते हैं और अपने भविष्य को भी सही करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से 2:30 बजे यूट्यूब लाइव में आ रही हूँ और मेरे यूट्यूब लाइव में सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है कॉल और मैसेज भी करते हैं कि हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लाइक हम पॉजिटिव अफर्मेशन मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए उसी के ऊपर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो समझने वाली बात क्या है कि आपने अपनी इच्छा की सूची बनाई होगी, यानी कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाए होंगे, गोल्स बनाए होंगे। जो भी इच्छा है वो अपना उनका जो वाइब्रेशनल लेवल होता है वो हाई होता है, यानी कि उनका स्टैंडर्ड हाई ही रहेगा। वो आपके लिए अपने वाइब्रेशन को लो नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमको ही अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। समझ में आ गया पहला रूल? यानी कि जो भी इच्छा है, बड़ा घर, बड़ा कार, शादी या वर्ल्ड टूर, कुछ भी इच्छा हो, अच्छी जॉब की इच्छा हो, अच्छा बैंक बैलेंस की इच्छा हो, उनका लेवल हाई रहता है। यानी कि वो हाई लेवल पर ही वाइब्रेट करते हैं। वो आपके लिए अपने लेवल को लो नहीं करेंगे, बल्कि हमको ही अपने लेवल को हाई करना होता है प्रैक्टिसेस करके। दूसरा नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका एक नियम जो है कि समान समान को ही आकर्षित करता है। तो जैसे ही आप अपने लेवल को हाई करेंगे, और आपका ड्रीम तो यहाँ पर है, दोनों जब मैच हो जाएंगे तभी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। आते हैं तीसरी चीज पर। अब्राहम हिक्स, जिन्होंने वॉर्टेक्स के बारे में बताया है, उन्होंने क्या बताया है, जैसे ही आप कोई इच्छा रखते हैं और 68 सेकंड तक उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो वाइब्रेशनल फॉर्म में वो एक वाइब्रेशनल बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। 68 सेकंड जब आप किसी चीज़ पर सोचते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, तो वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो वाइब्रेशनल फॉर्म में वाइब्रेशन बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। वो वाइब्रेशन बैंक को उन्होंने नाम दिया है वॉर्टिक्स। और वो वाइब्रेशनल जो बैंक है, क्योंकि आपने जो सोचा है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो गया, यानी कि आप ही का ड्रीम वहाँ पर वाइब्रेशनल फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। उस बैंक तक आप ही पहुंच सकते हैं और उसका दरवाज़ा बहुत मजबूत है। वो दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप उस लेवल पर वाइब्रेट करेंगे। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं बैंकिंग ऑपरेशन में थी, काफ़ी साल मैंने काम की है। तो मान लीजिए आपके पास गोल्ड ज्वेलरी जो है या डायमंड है, घर में चोरी ना हो जाए, तो इसके लिए आप बैंक में डिपॉजिट करवाती हैं कि सुरक्षित रहेगा वहाँ पर। तो वो जो भी बहुमूल्य चीज़ जितने भी कस्टमर्स के होते हैं, जो कस्टमर्स बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, किसी भी बैंकिंग एम्प्लॉय के ड्रॉर में नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसको तो रखा जाता है वॉल्ट में, बैंक के वॉल्ट में रखा जाता है। बैंक का वॉल्ट का दरवाजा, ग्रिल्स बहुत ही मजबूत होते हैं, यानी कि फायर हो गया या किसी भी चीज़ से वो मतलब कि अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा। तो उसके दरवाजे बहुत ही मजबूत होते हैं और उसके दरवाज़ा तभी खुलेगा जब 2 की लगेंगी, यानी कि एक बैंक मैनेजर की और एक जो ऑपरेशनल है उनका की से ही वो खुलेगा।
और जो मान लीजिए आपने अपना बहुमूल्य चीज़ बैंक को दिया है, तो वो वॉल्ट के एक शेल्फ में रखा हुआ है। वो शेल्फ जो है उसकी जो की है, वो की आपके पास मतलब आपको मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप बैंक में जाएंगे, साइन वगैरह होगा, आपका फोटोग्राफ, आपका डॉक्यूमेंट और आपका सिग्नेचर फिर से मैच किया जाएगा जो बैंक के पास ऑलरेडी है। जब आपने डिपॉजिट किया था तो पूरे डॉक्यूमेंट लिए गए थे। तो अगर आप चाहती हैं, जैसे शादी या कुछ भी है फंक्शन, आप चाहती हैं कि मैं अपना डायमंड का नेकलेस निकाल लूँ, फंक्शन को यूज़ कर लूँगी, फिर से डिपॉजिट करूँगी, तो डायमंड का नेकलेस ऐसे ही नहीं मिलेगा। पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, आपका फोटो मैच होगा, आपके सिग्नेचर मैच होंगे, आपके हर एक चीज़ का जैसे थंब प्रिंट हो वो सब मैच किया जाएगा। फिर चाबी दी जाएगी और फिर चाबी को आप ओपन करेंगी और अपना जो भी सामान है वो निकालेंगे, रजिस्टर पे साइन करेंगी, तब आप लेके जा सकती हैं ना। तो ये बैंकिंग ऑपरेशन का एक रूल है। तो मैंने आपको समझाया कि जो भी अब्राहमिक्स ने क्या बोला कि जो भी आप सपना देखते हैं वो वाइब्रेशनल फॉर्म में वाइब्रेशनल बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। वो वाइब्रेशनल बैंक का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब हम उस लेवल पर वाइब्रेट करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर ही हम कुछ उटपटांग काम कर देते हैं। क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते हैं, क्रीबिंग करते हैं, दोषारोपण करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, दुख में रहते हैं, नकारात्मकता में ही रहते हैं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं। जो भी मेरी लाइफ में गलत हुआ है मैं लोगों को बताती रहती हूँ, यहाँ पर हेल्प, वहाँ पर हेल्प, लोगों को बताती रहती हूँ। तो ये सारी नकारात्मकता जो एक्टिविटीज़ है, इस वजह से ये हमारे लेवल को, हमारे वाइब्रेशन को लो कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सपनों का वाइब्रेशन स्टैंडर्ड जो रहता है, हाई रहता है, वो कभी भी आपके लिए लो नहीं करेंगे, बल्कि हमको ही अपने वाइब्रेशन को हाई करना होता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, दरवाज़ा क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि वो वाइब्रेशनल बैंक क्या बोला है कि तुमने तो अपना लो करके रखा है, मैं क्यों खोलूँ? तुम्हारा डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा है, तुम्हारे साइन मैच नहीं हो रही है, तुम्हारा शक्ल कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, मैं तुमको चाबी नहीं दूंगा, तुम अपना बहुमूल्य चीज़ नहीं निकाल सकते हो। तो हमको अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। और वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए हमको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपके विचार, जो नकारात्मकता जो आ रहे हैं विचार, जो वो थोड़ा शांत होंगे। क्योंकि आप एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती है, एक ही तलवार आ सकती है। या तो नकारात्मकता विचार आएंगी, या तो आप सांसों पर ध्यान रख पाएंगे। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो नकारात्मकता से थोड़ी दूर रहेंगे, आप कुछ देर के लिए दूर रहेंगे और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो देखिएगा आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा। जो नकारात्मक विचार है वो भी कम आने हो जाएंगे। तो मेडिटेशन करना है। सेकंड, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है। ग्रैटिट्यूड वॉक से आपको समझ में आएगा कि आप अल्प में नहीं हैं। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको बार बार लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो ऐसा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्प का एक भावना आ रही है, इसलिए दुख, पीड़ा हो रहा है। लेकिन आप ग्रैटिट्यूड रहेंगे, आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, तो देखिएगा आपका मतलब आपको अपार में आप आ जाएंगे। और पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपके अंदर एक नए पैटर्न को क्रिएट करता है। तो अपने वाइब्रेशन को हाई करना है, सेल्फ टॉक अच्छा करना है, लोगों को अप्रिशिएट करना है, लोगों से प्यार करना है, लोगों के अंदर अच्छाई को ही देखना है, बुराई को नहीं देखना है। क्योंकि जहाँ पर आप अच्छाई देखते जाएंगे तो उस इंसान से प्यार हो जाएगा। लोगों को नफरत क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि हम उसकी गलत भावनाओं पर ही फोकस करते रहते हैं। तो हमको लोगों की अच्छाई को देखना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे वर्तमान में ऐसा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पति ने निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब नहीं करना है। तो याद रखिएगा, वाइब्रेशनल बैंक यानी कि वॉर्टेक्स का दरवाज़ा
तभी खुलेगा जब आप सेम लेवल पर होंगे। और हमको अपने ही वाइब्रेशन को हाई करना है, क्योंकि सपना अपने वाइब्रेशन को लो नहीं करेगा आपके लिए। आप कितना भी गिड़गिड़ा लो भगवान के सामने या कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। हमको ही अपने आप को, हमको भगवान ने हमको बना दिया है, अब हमको अपने आप को प्रूव करना है, अपने ऊपर काम करना है ना। तो अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए। और जाते जाते आप सभी को मैं बता दूं कि कल है 1 मई, यानी कि नया महीना स्टार्ट होने वाला है। और आपकी दुआ और ब्लेसिंग से, सपोर्ट से मैंने अप्रैल महीने का भी अपना पेड सेशन को कंप्लीट कर लिया है। कल 1 मई से मैं 3 बैचेस को स्टार्ट कर रही हूँ। जिनको भी रजिस्टर करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो मेरे मिरेकल मॉर्निंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिनको इवनिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि नाइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि सुबह और रात दोनों टाइम मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपके लिए कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन अपने वाइब्रेशन को हाई करिए। और वाइब्रेशन हाई बैठकर घर में करने से या कार में बैठने से नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिसेस करना होता है, उस मोमेंटम में आना होता है। और वो मोमेंटम आएगा जब आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और मैं आपके वाइब्रेशन को हाई करवाऊंगी। तो मिलते हैं कल के बैच में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपने ऊपर काम कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।